अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो ये वीडियो मैं लाई हूँ इसमें टाउन और म्यूनसिपल ऑफिसर की जो जॉब्स आई हैं उसके लिए गेस पेपर जो है मैंने बनाया है। आई होप यू दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो व्यूज़ हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट जो है उसका सिनोनिम क्या हो सकता है। यह है ग्लेरिंग या ऑब्वियस, दोनों हो सकते हैं। दूसरा जो सिनोनिम है जीलट। तो जीलट का जो सिनोनिम हो सकता है ये होता है फेनेटिक एंड एक्सट्रीमिट्स। तो व्यूज़ ये जो है आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स गेस पेपर के हिसाब से मैंने रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आप डाउन न्यूज़ जो है पढ़ेंगे वहाँ से तैयारी करें तो वो बेहतर होगा। ये भी जो है मे भी कुछ जो है क्वेश्चन वो इसमें से आ जाएं, तो टाइम जो है वो कम है, इस वजह से ये मैंने मे बी ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थर्ड जो है ये है प्रोग्नोसिस का जो सिनोनिम्स है ये है प्रेडिक्शन। किसी चीज़ की जो है पहले से ही कोई चीज़ बताने के लिए वो प्रेडिक्शन दे दी जाती है। और सिनोनिम जो है पमिल का उसका है बेटर। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 5 के प्रेग्नेंट जो है उसका सिनोनिम का क्या हो सकता है। ये है इंटेंस या पैथेटिक हो सकता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि कंफ्यूज जो है इसका इंटरनियम क्या हो सकता है। ये है ल्यूसिड। नंबर 7 जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि इंटरनियम जो है हेरेसी। हेरेसी का इंटरनियम क्या हो सकता है। ये है हार्मोनी। दूसरा नंबर क्वेश्चन 8 है कि टिफ जो है उसका इंटरनियम क्या हो सकता है। ये है रिकनसाइलेशन। नंबर जो 9 क्वेश्चन है ये है इंटरनियम ऑफ वेटरन। ये वेटरन जो है उसका इंटरनियम्स क्या हो सकता है। ये नोवाइस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कि स्लेक का जो इंटरनियम है वो क्या हो सकता है। ये होता है टेलर्ड। दूसरा जो क्वेश्चन है ये प्रपोजिशन के हवाले से है कि ही राइट्स देश इंक। तो ये इसमें जो प्रीपोजिशन जो सूटेबल हो सकती है वो ऑफ हो सकती है, और ही राइट्स ऑफ इंक ये जो है वो इंक के साथ लिख रहा था। दूसरा जो क्वेश्चन है आई हैव देश 1 रुपी नोट इन माई हैंड। मेरे हाथ में 1 रुपये का नोट है। तो इसमें जो आर्टिकल है ए पड़ेगा। तो ये जो है गेस पेपर है, मतलब कि कुछ जो है आप लोगों को यहाँ से तैयारी करनी है। एक समझो कि गेस के हिसाब से कि आर्टिकल प्रीपोजिशन इंग्लिश में या ये आ सकते हैं, इस हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है नंबर 13 कि देयर इज़ अबंडेंस देश एक्सट्रीमिट्स इन यूरोप। ठीक है, तो एक्सट्रीमिट्स जो है पहले इसका जो सिनोनिम्स मैंने बताया था कि यूरोप के अंदर जो पहले के एक्सट्रीमिट्स थे, इसमें जो सूटेबल प्रीपोजिशन होगा वो ऑफ पड़ेगा। देयर इज़ अबंडेंस ऑफ एक्सट्रीमिट्स इन यूरोप। दूसरा जो क्वेश्चन है नंबर 14 इंडियन ट्रूप्स हैव नो अफेक्शन देश फॉर मुस्लिम सोसाइटी इन हिक। तो इसके लिए जो सूटेबल है प्रीपोजिशन वो फॉर पड़ेगा। इंडियन ट्रूप्स हैव नो अफेक्शन फॉर, यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है फॉर सोसाइटी इन हिक। दूसरा जो क्वेश्चन है नंबर 15 इसमें ये एक इडियम है कि न्यू प्रोडक्ट इज़ गुड सोर्स ऑफ मनी फॉर आवर कंपनी इट इज़ देश। ये इसमें जो सूटेबल इडियम जो हो सकता है ये होता है कैश काउ। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा नंबर 21 मिल्क इज़ टू वाइट एंड नाइट इज़ टू ब्लैक। जैसे मिल्क का कलर वाइट होता है कि नाइट का जो कलर है वो
वो ब्लैक होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी दी गई है कि एयर इज़ टू बर्ड, मतलब कि परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, एंड वाटर इज़ टू फिश, पानी में क्या तैर सकते हैं, ये होती है हमारी फिश। एंड 23 जो क्वेश्चन है ये है कि वेयर इज़ टू हैंड एंड वेयर इज़ टू हेयर, ये जो है एक मतलब कि बराबरी के हिसाब से कि वेन हैन हो सकता है, वेयर का हेयर हो सकता है, ये फोनेटिक जो है यूज़ होते हैं। दूसरा है कि 24 क्वेश्चन है गैलीलियो डिस्कवर डेट फॉलिंग बॉडीज हैव सेम, गैलीलियो ने डिस्कवर किया कि जो बॉडी नीचे गिरती हैं उसकी क्या सेम होती हैं, वो होती है एक्सीलेशन, तेज़ी की जो होती है उसकी वो सेम होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है नंबर 25 ये है आर्थराइटिस, ये आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, जोड़ जो होते हैं उनमें से स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इसकी डिजीज़ होती है जॉइंट्स की, जोड़ों का जिसे दर्द कहते हैं या उसकी सूजन हो जाती है, ये इस डिजीज़ को कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा नंबर 26 के केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन साल्ट भी होता है जो कि घर में यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बहुत सारे वो हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंसिपल यूज इन रेडार इन द सेम एज दैट ऑफ सोनार, इन रेडार वी यूज़ रेडियो वेव्स एंड इन सोनार वी यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो रेडार जो है उसमें रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं और सोनार के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो यूज़ होती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि करंट चेयरमैन जो है एथनिक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसका जो करंट चेयरमैन है वो कौन सा है, वो है शौकत तारीन, शौकत तारीन जो है ये करंट चेयरमैन है एथनिक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का। दूसरा क्वेश्चन है 29 के पिक्चर ऑन द बैक ऑफ द 5000 रुपी पाकिस्तानी नोट ऑफ, पाकिस्तानी नोट जो है 5000 का, उसके पीछे जो है वो पिक्चर कौन सी होती है, ये होती है शाह फैसल मास्क, मतलब कि अब जो नोट आप देख रहे हो उसको गौर से देखें कि उसमें कौन कौन सी पिक्चर हो सकती है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है। ये गेस्ट पेपर है, इससे रिलेटेड आप चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि हु वाज द एडिटर ऑफ द कॉमरेड, कॉमरेड जो है उसका एडिटर क्या है, वो न्यूज़पेपर किसने लिखी थी, वो है मोहम्मद अली जौहर। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा 31 है कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम प्लेटेड इन फ्रंट ऑफ विच फॉरेन रूलर, कौन से जो बाहर का हुक्मरान था जिसके आगे पहले बार जो है पाकिस्तान का कौमी तराना गाया गया था, ये है रज़ा शाह पहलवी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 32 के फसल 3 कुरान जो है ये दूसरा नाम है किस सूरा का, ये है सूरह बकरा, उसका जो है सेकंड नेम है। 33 क्वेश्चन है कि हज़रत शुएब वाज हज़रत मूसा का क्या लगता था, हज़रत शुएब, ये फादर इन लॉ होता था, इसका फादर इन लॉ का रिलेशनशिप था। OIC जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये है जिद्दा में, सऊदी अरबिया जो कैपिटल सिटी है उसका। और OIC जो है स्टैंड फॉर क्या होता है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पहले उसका दूसरा होता था, अब जो है ना वो इसका यही। ऑफिशियल लैंग्वेज जो OIC की कितनी होती हैं, ये जो हैं 3 लैंग्वेज जो है OIC की हो सकती हैं, और कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं विच इज़ OIC लैंग्वेज, अरबिक होती है, फ्रेंच होती है और इंग्लिश होती है, 3 जो हैं OIC की लैंग्वेज होती है। और जो OIC के मेंबर होते हैं कितने होते हैं, 57 होते हैं, मतलब कि एक इस्लामिक के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको आप लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं। करंट सेक्रेटरी जो जनरल है OIC का 2021 से 22 तक, ये हसन बरहम था, ये जो है जनरल OIC का सेक्रेटरी है।
और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज ओआईसी एस्टेब्लिश, ओआईसी कब जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था? ये 25 सितंबर 1969 को हुआ था। मतलब कि पूरा ओआईसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। 46 तो जो है स्पेशल एनवाई ऑफ ओआईसी सेक्रेटरी जनरल ऑन अफगानिस्तान इज़ अपॉइंटेड ऑन 2021 में दिसंबर की 19 तारीख को जो सेक्रेटरी जनरल है अफगानिस्तान में वो कौन सा था? तारिक अली बख्त। दूसरा जो क्वेश्चन है ये 47 है कि हु वाज द हेड ऑफ तदवीन कुरान, मतलब कि कंपाइलेशन कुरान की किसने की थी कमेटी में? ये है हज़रत ज़ैद बिन साबित। दूसरा जो क्वेश्चन है 48 का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न 3000 ईयर्स आफ्टर, मतलब कौन से जो है वो पैगंबर के 3000 के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था? ये था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दूसरा जो क्वेश्चन है 49 के फर्स्ट NAME कॉन्फ्रेंस जो है वाज हेल्ड इन 1961-8, ये बेलग्रेड जो है वो 1961 में नेम की कॉन्फ्रेंस पहली जो हुई थी। दूसरा जो 50 क्वेश्चन है कि बेनाइन जो है वो उसका सिनोनिम्स क्या होता है? काइंड, मतलब कि रहमदिल जो होता है। दूसरा क्वेश्चन है 51 के एनालॉगी दी गई है कि एक सर्विस एयर ग्रेजुएटी के सर्विस दी जा रही है और ग्रेजुएटी, तो इसके एनालॉगीज क्या हो सकती हैं? ये होती है कैप्टिव एंड रैंसम। मतलब कि एनालॉगी जो है आप लोग उनको भी पढ़ना। 52 जो है ये कबड्डी वर्ल्ड कप जो है 2020 में पाकिस्तान ने वोन किया था, किससे वोन किया था? इंडिया से वोन किया था। दूसरा क्वेश्चन है 53 के इम्पाउंड जो है उसकी मीनिंग क्या होती है? ये है कॉन्फिस्केट की मीनिंग हो सकती है। और 53 जो है कि डिस्ट्रिक्ट जो सिंध है उसका न्यू बॉर्न क्या है? मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं 29 है और अभी जो करंट है इसका डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं वो कौन सा है? कीमाड़ी है, कराची का। और 55 क्वेश्चन है कि FTFE जो है वो किसका इनिशिएटिव हुआ? ये G7 जो है इसका इनिशिएटिव है। दूसरा जो क्वेश्चन है 56 जो है एशिया जो कॉन्फ्रेंस है उसकी हेड जो है उसको क्या कहा जाता है? ये है इस्तांबुल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो सोलर सिस्टम है वो डिस्कवर किया गया था कोपरनिकस, वो किस से बिलोंग करता था? कौन से मुल्क से? ये पोलैंड जो है वो उस कंट्री से ताल्लुक़ रखता था। दूसरा क्वेश्चन है 58 के नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड होती है हमेशा कम होती है किससे? प्रोटॉन से एंड इलेक्ट्रॉन से। दूसरा जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो है मार्च उसमें क्या होता है कि ये जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी एलिमिनेशन का डे होता है, 21 जो मार्च होता है। 60 क्वेश्चन है कि कायदे आज़म जो है उसने 1920 में जो कांग्रेस हुई थी उससे रिज़ाइन कर लिया था, किस वजह से? कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी उस वजह से उसने रिज़ाइन कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन है 61 जो अभी जो इसराइल का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन सा है? ये है नफ्तली बेनेट है। नफ्तली जो है बेनेट ये करंट प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का। दूसरा जो है 62 जो क्वेश्चन है कि FIT जो है उसका पहला जो प्रेसिडेंट वो कौन था, कहाँ से था? मतलब फ्रांस से था। और क्वेश्चन नंबर 63 है कि मैक्सिमम जो लिमिट है साउंड की जो हम सुन सकते हैं इससे ज़्यादा जो है हमें डीप कर लेती है वो कितनी होती है? 129 होती है। वैसे तो 120 होती है, इससे बढ़ जाएगी तो हम जो है वो डीप हो सकते हैं। 129 डेसिबल होती है।
64 जो क्वेश्चन होता है FAT जो है प्रेसिडेंटशिप जो है ये है 1 जुलाई से 30 जुलाई तक। वो कितने साल की हुई थी, मतलब 2 साल की होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है कि रत पफू जो है एक पाकिस्तानी कैथोलिक है जिसने मूवमेंट चलाई थी जर्मन से लेकर पाकिस्तान तक, और किस डिजीज़ में जो है वो लड़ाई के दौरान कौन सी डिजीज़ हो गई थी, ये लेप्रेसी हो गई थी। दूसरा जो क्वेश्चन है 66 के एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है ये एसोसिएटिव मेंबर का है ग्रुप। और दूसरा क्वेश्चन है कि 67 ये भी एनालॉजी है कि लैकोनिक और वर्स, इसकी क्या जो है वो सूटेबल एनालॉजी हो सकती है कि लैकोनिक जो है वो पार्चड हो सकती है, वर्स में जो है मॉइस्चर हो सकती है। नंबर 88 है कि प्लेग जो डिजीज़ है वो कैसे फैलती है, ये चूहों रेड्स के थ्रू जो है वो बीमारी फैलती है, वो प्लेग होती है। 69 जो क्वेश्चन है कि 46 जो USA का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, ये दिलावरी जो है वहाँ से हुआ था। 70 जो क्वेश्चन है कि फैन जो है ये सिनोनिम से प्रीटेंड, नमूनेबाजी करना। 71 जो क्वेश्चन है कि FAT जो है उसका कौन सा मेंबर नहीं है, कौन सा कंट्री जो है मेंबर नहीं है, वो पाकिस्तान है। दूसरा क्वेश्चन है 72 के पाकिस्तान ने जो है साइन की थी कितनी दफ़ा यूएस चाइना के साथ CPEC में, ये 51 बार जो है वो CPEC के साथ साइन की थी। प्रूडेंट जो है उसकी मीनिंग क्या होती है, ये होती है डिस्क्रीट, फैलाना। 74 जो है ये है कि FAT जो है उसका करंट हेड जो है वो कौन सा है, ये डॉक्टर मार्कस प्लेयर। 75 क्वेश्चन है कि इसकी जो सिलेबस और कोर्स, इसकी एनालॉगस क्या हो सकती है, ये मेन्यू और मील हो सकता है, क्योंकि एक कोर्स का सिलेबस और मील जो है उसका मेन्यू हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है 76 कि हैज़ शी नोटिस हिम चेंज वॉइस, मतलब कि इसका वॉइस जो है एक्टिव वॉइस जो है चेंज करना है, तो ये हो सकता है कि हैज़ ही जो है यहाँ पे H जो है वो रिमूव हो गई है, हैज़ ही बीन नोटिस बाय हर, ठीक है। प्रेजेंट जो है क्वेश्चन है, प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। 77 जो क्वेश्चन है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो आर लिविंग इन विच प्रोविंस ऑफ म्यांमार, म्यांमार के कौन से सूबे में ये रोहिंग्या मुस्लिम रहते थे, ये था रैखनी स्टेट, रैखनी स्टेट जो है वहाँ पे रहते थे। 78 क्वेश्चन है कि स्ट्राइव और अटेम्प्ट का एनालॉजी क्या हो सकता है, ये है आउटरेज एंड पेवी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि 79 जो है हु इज़ द करंट हेड ऑफ FATF, इसका जो करंट हेड है वो है डॉक्टर मार्कस प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सिलेबस और कोर्स जो है वो मतलब कि 2 बार दिया गया है, ये भी आपके लिए अच्छा है कि 2 बार आपने पढ़ लिया। तो व्यूज़ आई थिंक यू लाइक माय वीडियो और आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी, और आगे जो है इंशाल्लाह मैं और भी गेस्ट पेपर लेकर आऊँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, एंड अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।